हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेडेटरी जनरल पर। ठीक है, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपका पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है या फिर उसी नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं या फिर कोई आपका अपना पेपर जो है वो पब्लिश कराने जा रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्रेडेटरी जर्नल की क्या क्या होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और अगर जो इन प्रेडेटरी जर्नल होते हैं इनमें अगर गलती से आपका जो है पेपर जो है सबमिट हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो उसके क्या क्या आपका जो निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो प्रेडेटरी जर्नल होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। देखिए, जो आपका प्रेडेटरी जनरल होते हैं, ये नॉर्मल लैंग्वेज भाषा में बोल सकते हैं कि लुटेरी पत्रिका होते हैं। ठीक है, जो कि ये बोलते हैं कि हम आपका जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उनका जो मकसद होता है, उनका मेन एम होता है आपका पैसा कमाना। उनको रिसर्च से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो आपको ये दिलासा देंगे कि हम आपका जो है अच्छा हमारा अपनी मतलब एक तरीके से अपने पॉजिटिव जो है एक्सेप्ट जो अपने पॉजिटिवली बताएंगे कि हाँ हमारा जो जनरल है वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन वो फर्जी होता है। ठीक है, वो आपसे अच्छे खासे पैसे लेते हैं और आपका पेपर बहुत ही कम समय में बिना रिव्यू करे या फिर नॉर्मली बहुत ही घटिया क्वालिटी का रिव्यू करके आपका जो पेपर पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हिंदी में हम उसको लुटेरी पत्रिका बोलते हैं। ये भी एकेडमिक जर्नल्स होते हैं जो असली रिसर्च को बढ़ावा देने की वजह सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। इनका मकसद केवल पैसा कमाना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स, जो ये प्रेडेटरी जर्नल होते हैं, इनका मेन एम होता है ओनली मतलब जो पैसा कमाना है इनका मकसद होता है। ठीक है, इनको रिसर्च वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वो जो जर्नल होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेडेटरी जर्नल। ठीक है, मैं आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और इनकी और डिटेल से जानते हैं कि अगर तब इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। और उससे पहले आपको इनकी विशेषताओं का पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से इनको मतलब पहचान सकेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी जो रिसर्च पेपर होते हैं, जो प्रेडेटरी जर्नल होते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी एक्सेप्टेंसन और मोटिव फीस लेते हैं और पेपर सबमिट करते ही 1 से 2 दिन में एक्सेप्ट कर देते हैं बिना सही पीयर रिव्यू के। पब्लिकेशन के लिए 10,000 से 1 लाख तक का चार्ज लेते हैं। ठीक है, देखिए सर, जो ये होते हैं ना प्रेडेटरी जर्नल, ये क्या करते हैं, जैसे आपने पेपर सबमिट किया। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी यानी कि 1 से 2 दिन में ही आपका जो है आपका जो पेपर ये है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिना ही रिव्यू के आपसे आपका जो पेपर है पब्लिश कर देते हैं, डन कर देते हैं। ठीक है, और फ्रेंड इनकी एक पहचान ये है कि जो इनका चार्ज होता है बहुत ही हाई होता है। देखिए, आप लिमिट देख सकते हैं 10,000 से 1 लाख तक, यानी कि 10,000, 15,000, 20,000 आपसे कितना भी चार्ज ले सकते हैं। तो ये एक करेक्टरिस्टिक होती है जो प्रेडेटरी जर्नल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनसे बचिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं। आपको सीवी पर एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर आपका पेपर इन जर्नल में पब्लिश हुआ है तो। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो ये होते हैं नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है कि फर्जी या कमज़ोर पीयर रिव्यू बड़े प्रोफेसर पेपर को पढ़कर चेक नहीं करते। कई बार रिव्यू ही फर्जी होते हैं, रिव्यूअर्स ही फर्जी होते हैं या जनरल में रिव्यूअर होता ही नहीं है। देखिए, ये इस हद तक गिर जाते हैं कि आपका जो एक नॉर्मल अगर हमारा जो अच्छा क्वालिटी का रिसर्च जर्नल होता है उसमें क्या होता है, वो लिस्ट देते हैं और उसमें सभी प्रोफेसर्स के उनकी यूनिवर्सिटीज़ का और उनका जीमेल आईडी, सभी जो रिव्यूअर्स करने होते हैं प्रोफेसर्स होते हैं उनकी सारी डिटेल होती है। लेकिन जो प्रेडेटरी जर्नल होते हैं इनका क्या होता है कि इनका ना ही कोई पैनल होता है, रिव्यूअर बोर्ड नहीं होता। ठीक है, और कोई इनका बोर्ड नहीं होता कि रिव्यू करें। ठीक है, इनका ये होता है बस अपने फीस सबमिट कर दी और ये पेपर पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इनको क्या ही ज़रूरत है रिवर्स रखने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी और नेक्स्ट अगली जो करेक्टरिस्टिक है, ये क्या करते हैं कि जो आपकी स्पैम और लालच वाली मेल यानी कि आपकी जो जीमेल आईडी है, वो अपनी जीमेल आपकी जीमेल आईडी पर मैसेज करेंगे कि पेपर पब्लिश करा लो। ठीक है, हम बहुत जल्दी पेपर जो है पब्लिश करते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें उनके मैसेज में ये ऐड करते हैं जिससे कि जो इन्फ्लुएंस होता है, जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है या फिर नए प्रोफेसर जो होते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि उनको कुछ नहीं पता। और बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो इनके दायरे में आ भी जाते हैं और पेपर पब्लिश करा लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो एम होता है पैसा कमाना होता है और टारगेट करते हैं न्यू जो रिसर्च स्कॉलर होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपकी जो जीमेल आईडी होती है, अगर आप
रिसर्च एरिया में थोड़ा वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको मिल जाती है जीमेल आईडी, तो ये अपने जीमेल आईडी, आपकी जीमेल आईडी पे स्पैम भरे मैसेज जो है भेजते हैं। ठीक है, ये इनका क्या होता है कि जो एक स्कोपस होता है, ये स्कोपस वेब ऑफ साइंस या फिर यूजीसी की केयर लिस्ट में नहीं होते। ठीक है फ्रेंड, जो आपका अच्छी क्वालिटी के जर्नल पेपर होते हैं वो आप देखना कि वो यूजी केयर लिस्ट में होने चाहिए या फिर वेब ऑफ साइंस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर स्कोपस या फिर जैसे लाइक आप अगर आप स्कॉलरली एक्सेस ओपन वाला एक होता है, ठीक है, उसमें आपका रजिस्टर या फिर वहाँ से यूसी अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो अच्छे जो है रिव्यूअर जो जर्नल होते हैं उनकी। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनका कोई यूसी लिस्ट केयर में नहीं होता, वेब ऑफ साइंस वगैरह इनसे मतलब बहुत ही दूर रहते हैं, इनसे कोई अथॉरिटी या फिर इनकी जो एक मतलब एक रजिस्टर वाला सिस्टम होता है वो उनसे कोई नहीं होता, जो प्रेडेटरी जर्नल होते हैं। ठीक है, वो अपना ही सिस्टम उनका रहता है, वो नॉर्मली अच्छी फीस लेकर आपका पेपर पब्लिश करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और कि जो ये होते हैं ये आपका एक फ्रेंड्स एक होता है इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर होता है। ठीक है, लाइक जैसे हम बात करें एग्जांपल के लिए एक IJNRD है। ठीक है, वो स्कॉलरली ओपन एक्सेस है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, तो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है 8.76 है। ठीक है, जो कि अच्छा है। ठीक है, तब एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, ये जो इनके रिव्यूअर जो जनरल प्रेडिक्टिव जनरल होते हैं ये अपने ही एक इम्पैक्ट फैक्टर बनाते हैं और एक ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं, और इसको ये बहुत ही मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि हमारा इम्पैक्ट फैक्टर 12.5 है, 11.5 है, ठीक है, 13.6 है, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जो ये फर्जी अपना ही एक पैरामीटर बनाते हैं जो कि बहुत बेकार होता है, तो इनसे आप बचना है आपको। ठीक है, ये सब अगर आप करेक्टरिस्टिक अपने ध्यान में रखते हैं तो आप जो है इन सभी चीज़ों से जो प्रेडेटरी जनरल होते हैं इनसे आप बच सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि जो प्रेडेटरी जनरल है इनको अगर आप बचना चाहते हैं तो इनके जैसे आप पब्लिश करेंगे, ठीक है, पेपर अपना पेपर सबमिट करते हैं तो उसमें चेक करना कि DOAG या फिर थिंक चेक सबमिट ORG पर मतलब जो चेक तब जो एक DOAJ लिस्ट होती है जनरली की, ठीक है, वो इनकी लिस्ट में जो होते हैं वो सेव होते हैं, आप वहाँ पे जनरली पब्लिश कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स जिस पर उस पर कर रहे हैं उसका एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड में उन सभी प्रोफेसर्स के नाम होते हैं और कौन कौन प्रोफेसर किस किस मतलब उनका किस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है वो सब चीज़ें लिखी होती हैं। अगर वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, वो प्रेडिक्टरी जनरल नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करें इम्पैक्ट फैक्टर, तो जो ये प्रेडिक्टरी जनरल है इनका जो इम्पैक्ट फैक्टर ये ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो समझ जाना कि फर्जी वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करें पीयर रिव्यू प्रोसेस की, ठीक है, तो पीयर रिव्यू जो प्रोसेस है उसको ध्यान से पढ़ना, क्लियर मेंशन होता है कि हाँ इतने दिन में लगेंगे। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का जो पीयर रिव्यू हो मतलब जनरल होता है उसमें क्लियर मेंशन होता है कि आपका 1 या 2 नॉर्मल या फिर जितना भी टाइम वो देते हैं कि हाँ भाई इतने दिन में आपका पीयर रिव्यू हो जाएगा और इतने दिन में आपका पब्लिश हो जाएगा। तो अगर ये मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी पहली साइट पर गाइडलाइन में तो वो अच्छा मतलब एक अच्छा मतलब एक अच्छा जनरल है, वो प्रेडिक्टरी जनरल में काउंट नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो अगर आपके पास कोई मेल आता है, ठीक है, जो तुमको बोलते हैं कि हाँ हमारे जो है हमारे जनरल में अपना पेपर पब्लिश करो, ऐसे इस टाइप से कोई मैसेज आते हैं तो समझ जाना कि 100% या 99 मतलब 100% ही मान लो कि 100% आपका वो जो है अगर ईमेल पर आपकी मैसेज कर रहा है तो वो समझ जाना कि प्रेडिक्टरी जनरल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो प्रेडिक्टरी जनरल है इनकी जो कैसे बचा जा सकता है और इनकी करेक्टरिस्टिक जो आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इन ये जो प्रेडिक्टरी जनरल वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च एरिया में यदि हैं तो आपको जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स वगैरह आर्टिकल वगैरह ये सब चीज़ें पब्लिश करानी होती हैं। ठीक है, तो एक अच्छी जर्नल में आपका पेपर सबमिट हो पब्लिश हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ अगर हम बात करें अगर प्रेडिक्टरी जर्नल में पेपर जो आपका पब्लिश हो जाता है तो उससे आपका फ्यूचर में आपका बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका अगर आप प्रेडिक्टरी जर्नल में पब्लिश पेपर कर देते हैं अच्छी खासी फीस देने के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या होगा जो आपकी यूजीसी है या फिर पीएचडी आपकी चल रही है या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर वो आपका सीवी में ये जो है आपका ये जनरल देखें कि हाँ भाई इस प्रोफेसर या इस स्कॉलर का जो है इस प्रेडिक्टरी जर्नल में पब्लिश हुआ है पेपर, तो बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा
और जो आपका API स्कोर होता है, ठीक है, API स्कोर में प्रेडिक्टिव जर्नल को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रेडिक्टिव जर्नल से बचना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही निगेटिवली होता है, ये फर्जीवाड़ा ही होता है, क्योंकि जो नकली रूप से बिना पेपर को आपके रिव्यू करे और पैसे लेकर आपका पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, फर्जी ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर सकें, ठीक है। और अगर आपका कोई टॉपिक है इससे रिलेटेड, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का जो आपका टॉपिक मतलब यूनिट है, सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड कोई आपका कोई दूसरा इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर एक स्पेसिफिकली वीडियो बना सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।